हेलो फ्रेंड, लक्ष्मी निगम के ब्लॉग में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हाँ जी। किसके बाबू हो? अच्छा ठीक है। ये कह रही पापा का बेटा हो। बताओ। साफ कर दो जल्दी से। तो दोस्तों, मैं आप लोग को एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ जो आप लोगों को काम आएगी। आप लोग ब्लॉग में बने रहें। तो दोस्तों, कल मैं गई थी मंडी, ठीक है। शाम को सारा घर का काम वाम करके खाना वाना बना के, मतलब सिर्फ खाना खिला के और सुला के फिर मैं चली गई मंडी। कल ये रात की बात है। तो मंडी गई वहां पर, और जाने से पहले मेरे पापा ने मुझे ना, मतलब मेरे भाई ने 500 का नोट दिया था, ठीक है दोस्तों। 500 का नोट दिया था, और उसके बाद क्या कहते हैं कि खुला पैसा नहीं था मेरे पास। फिर मैं कई जगह सब्जी लेने गई, तो फिर मैं उन लोगों से बोलती थी, भैया कि मतलब खुले पैसे हैं मेरे पास, 500 का नोट है, मेरे पास खुला नहीं है। तो एक दो जगह, तीन चार जगह पूछा, उन्होंने कहा भैया मेरे पास नहीं है। आ, मेरे हस्बैंड पूछ रहे, तो वो कहते नहीं भैया मेरे पास पैसे खुले नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से लेते हैं। फिर मैं गई मंडी। मंडी जो आखिरी में था, वहां पर मिर्चा वाला भैया था, ठीक है दोस्तों। मिर्चा मैंने उससे पहले पूछा। देखो, पहले मैंने उससे पूछा कि भैया आपके पास 500 का खुला है? तो उन्होंने कहा जी दीदी ठीक है, मेरे पास 500 का खुला है। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे मिर्चा पूछा था मैंने कहा मिर्चा कितने का है? कहते 20 रुपए पहिया। मैं कहा ठीक है, आप ना पहिया मुझे मिर्चा दे दो। और क्योंकि उसके पास और लहसुन लहसुन था, तो मेरे पास लहसुन घर पे पड़ा था, मैंने लिया नहीं। फिर मैंने पहिया, मतलब लहसुन मिर्चा ले लिया। और उसके बाद क्या कहते हैं कि वो मिर्चा लेने के बाद में मैं और सब्जियां लेने चली गई, ठीक है दोस्तों। और सब्जियां लेके गई, जैसे मतलब लिया, आलू ले लिया, प्याज ले लिया। तो उसने मुझे 200 का नोट और 100 का नोट दे दिया, और 50 का दिया, 20 का भी दिया, और उसके बाद में उसने 10 का भी दिया। तो उसने क्या किया था, 100 का नोट जो नीचे है और उसके ऊपर 200 का है, फिर उसके ऊपर 50 का है। मैंने भी ऐसे लिया और हाथ में फोल्ड करके चली गई आगे। फिर मैंने आलू ले लिया, मतलब और भी सब्जियां जितनी थी मैंने लिया। फ्रूट फ्रूट नहीं लिया था, क्योंकि आखिरी मैंने टमाटर लेना था। और टमाटर आप लोग को पता है ना कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा महंगा है। तो वहां पर 60-70 रुपए में था टमाटर। फिर मैंने आधा किलो लेने गई। मैंने आधा किलो टमाटर तोल के ले लिया। और उसके बाद क्या कहते हैं कि जब मैं उसे पैसा देने लगी, टमाटर वाले, मतलब छोटू सा था, छोटा लड़का था। तो वो कहता दीदी आप मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो? मैंने कहा क्यों भैया? और मेरे पास सिर्फ वो 200 का नोट था और 10 रुपया था। तो एक 210 रुपया था। तो कहता दीदी आप मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ऐसा क्यों, मैं आपसे मजाक, भाई आपसे मैंने सब्जी ली, आप मुझे पैसे दे रही हो, आप मुझे पैसे वापस करिए बाकी। तो कहता नहीं दीदी, ये आपने जो नोट लिया है ना वो नकली है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा ये क्या हो गया? फिर मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने अपने मेरे हस्बैंड क्या किए, 200 का नोट लेके गए, और उसके बाद में उससे बोल रहे हैं कि भैया आपने ना नोट ना नकली दिया है। तो उसके बाद में पहली बात वो मान नहीं रहा था, कितनी देर तक बहस हुई, मतलब पहले वो मान नहीं रहा था। और उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर वो आ गए वापस। हाँ भाई रुको। तो फिर मैं वो वापस आ गए। उसके बाद में क्या कहते हैं, फिर वो क्या, मतलब मेरे हस्बैंड को उसने पैसे दिए नहीं वापस। वो पहली बात तो माना ही नहीं कि मैंने, मेरे हस्बैंड ने ये बात बोला उससे, सब्जी वाले भैया से, कि आपने क्या कहते हैं, मैंने आपको 500 का नोट दिया, आपने मुझे खुला पैसा दिया। वो कहता है मैंने ना, मेरे पास 500 का नोट है ना मेरे पास कोई खुला मैंने दिया। मैंने कहा अच्छा। फिर जब वो आके मुझे बताने लगे, फिर मुझे गुस्सा चढ़ा। मैं फिर तुरंत उसी टाइम पे गई उसकी सब्जी, और टमाटर छोड़ी। और टमाटर वाला कहता दीदी ले जाओ, बाद में दे देना पैसे। मैं कहा नहीं नहीं भैया, आप भी मेहनत करने के लिए खड़े हो, बेचने अपने परिवार चलाने के। मैं कहा मैं बाद में नहीं, मैं अभी दे के जाऊंगी आपको। अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं दे, मतलब टमाटर नहीं लेके जाऊंगी। तो कहता ठीक है दीदी। मैंने कहा साइड में रख दो, अभी मैं पैसा एक्सचेंज करा के आती हूँ तो मैं टमाटर लेके जाऊंगी। तो कहता ठीक है। तो फिर मैं क्या हुआ कि मैं गई। फिर मैंने उससे सिर्फ इतना सीधा सीधा सवाल जवाब किया। मैंने कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मतलब फालतू कुछ भी बात नहीं बोला। मैंने भैया से यही बोला कि भैया मैंने आपको 500 का नोट दिया था कि नहीं दिया था, और मैंने आपसे ये बात पूछा था कि आपके पास मतलब 500 का खुला है कि नहीं। तो उन्होंने बोला हाँ आपने बोला था।
मैं कहा फिर मैं कहा मेरे हस्बैंड अभी आए हैं तो आपने मुझे ये मेरे हस्बैंड को बोला कि मैंने 500 का नोट ही नहीं मतलब दे ना लिया है ना आप मेरी दुकान से सब्जी लेके गए हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर पहले कहता नहीं नहीं हमने तो दिया नहीं, वो उसने नकली नोट दे दिया था। और सिर्फ मेरी मूर्खता ये होती है ना कि मैं विश्वास करके ना ऐसी लेके चली आई। तो उसको किसी ने दिया है कि वो क्या किया, फटाक से उसने मुझे दे दिया वो है। और मेरी भी थोड़ी सी गलती कि मैंने देखा नहीं यार, मैं ना विश्वास बहुत जल्दी कर लेती हूँ सब पे कि ऐसा कोई थोड़ा ना कर सकता है। तो उसने नोट वो नकली था। फिर उस पे वहां पर इतने सारे बंदे इकट्ठा हो गए, बहुत सारे बंदे इकट्ठा हो गए। फिर मैं उससे बहस हो रही है और कुछ नहीं हो रहा वहां पर। मैंने उससे बात एक ही बोला, भैया मैं झूठ नहीं बोलूंगी और 20 है 200 का नोट, ठीक है ना। और पहली बात तो यह है कि आपने आपके पास किसी ने देख गया तो आप कब मुझे लेके गए हो, ठीक है ना। और मैं आपको 500 का नोट दी हूँ कि नहीं दी वो बताओ। कहता हाँ आपने दीदी दिया है। मैं कहा फिर, मैं कहा आपने दिया भैया, मैं कहीं और सब्जी नहीं ले गई क्योंकि 100 का था और 50 का था। मैं उसी की सब्जी लेके चली गई, 200 वाला नोट जब आखिरी टाइम पे आया तोड़वाने का तो वहां पर पता लगा कि नकली नोट दिए थे। फिर काफी बंदे इकट्ठे हो गए, जनानियां इकट्ठा हो गए। फिर वो बोलने क्या हुआ क्या हुआ। मैं कहा इन्होंने नकली नोट दिए तो मान नहीं रहे हैं। फिर मैंने कहा आप सीधे सीधे बताओ आपने वापस मुझे पैसे देना है कि नहीं देना है। अगर जो इंसान गलत नहीं रहता दोस्तों वो कभी भी पैसा वापस नहीं देता। ये मैं यही चीज मेरे दिमाग में आया। मैं जब उससे 5 मिनट मेरा उससे बहस हुआ, फिर उसके बाद में उसने 200 का नोट मुझे वापस दिया, ठीक है। उसके बाद में आखिरी में जाके वो मान ही गया था कि मैंने गलती से दे दिया। मैंने कहा भाई हम भी मेहनत करके लेके आ रहे हैं, ठीक है, आप भी मेहनत करो, पर आपको अगर आप ले रहे हो पैसा तो आप देख के लीजिए ना। आप किसी ऐसे चिपकाओगे बजाय वो भी कोई मतलब आपके जैसे ही होएगा ना। फिर आखिरी में वो माना और उसके बाद सॉरी बोला, उसके बाद पैसे वापस दिए। मन का ये। फिर टमाटर वाले के पास वो गई मैं सब्जी ले मतलब टमाटर लेने, वो कहता वापस नहीं लेगा। मैं कहा ऐसे कैसे नहीं लेगा भाई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसे कैसे नहीं मानेगा। आखिरी में माना, उसने पैसा मुझे वापस 200 का नोट मुझे दूसरा दिया। मैंने कहा भाई खुद चेक करके लिया करो, ठीक है। हमारी चलो ठीक है हम विश्वास, क्योंकि मैं उसकी दुकान से बहुत सालों से सब्जी ले रही, जब भी मैं मंडी जाती उसके दुकान से लेती थी। तो ऐसे बताओ कोई जान पहचान का होगा ऐसा कोई करे क्या, आप बताओ। पर उसने मेरे साथ ही स्कैम कर दिया। और अगर मैं टमाटर नहीं लेती, अगर मैं 200 का नोट लेके घर चली जाती है मुझे मालूम भी नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर सब्जी लेने जाते मेरे पापा भी मम्मी सब कोई मतलब उसी दुकान से लेके आते थे। तो सबको आपको पता है ना जिसके दुकान पे जाते हैं तो विश्वास ही होता है बंदे को कि हाँ ये बंदा हमें कोई चीज गलत नहीं दे सकता है। फिर मैं कहा भैया इतने साल की जान पहचान, आप बताओ 200 के लिए मेरे से लड़ रहे हो और आपने खुद नहीं देखा, फिर आप आखिर मान भी रहे हो। मैंने कहा बताओ। और फिर जो आरी बगल वाले थे वो भी कहते हैं देखो गलती खुद की और दूसरे को उड़ा दी है। मैंने कहा अगर मान लो मैं थी को दूसरा कोई बंदा होता फिर, तो लोग मानते नहीं जल्दी, इसलिए ना विश्वास करना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग भी 200 का नोट ले रहे हैं या मतलब कोई चीज लेने जा रहे हैं तो आप 200 का नोट प्लीज देख कर लीजिए, क्योंकि मेरे साथ कल रात को स्कैम हो गया, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। और मेरे पास दोस्तों कोई पैसा भी नहीं था, सब्जी भी लेके आना था, सिर्फ 500 रुपए मेरे पापा ने दिए, क्योंकि कोई सब्जी घर में नहीं था ना, आलू टमाटर प्याज कुछ भी नहीं था, इतना सब्जी महंगा था ऊपर से क्या ही बताऊं आप लोग को। तो ऊपर से पैसे नहीं थे मेरे पास, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं कहा बताओ अभी तो मैं 500 नोट पापा ले आके पता नहीं कहाँ से दिए हैं, पैसे तो थे भी नहीं और ये बंदा ऐसे ड्रामा करने लगा। पर आखिर में मान तो गया, उसने पैसा भी मुझे वापस दे दिया। पर जब मैं वहां मंडी से निकली लोग वहां मुझे जो देख रहे थे मतलब बहस हो रही थी तो वो मुझे पूछने लगे क्या हुआ था क्या हुआ, कुछ मतलब थोड़े दूर से थे। मैंने कहा वो 200 का नोट मेरे को नकली दे दिए थे। कहते आज क्या मंडी में तो अक्सर ऐसे ही करते हैं लोग। मैंने कहा उसकी दुकान से तो हम हमेशा मतलब काफी साल हो गया हम वहीं से लेके आते थे, मेरे को तो विश्वास था, क्योंकि बंदा जिस पे विश्वास होता है ना तो कभी वैसे गलत काम कर नहीं सकता है। मैं तो पर मैंने ये कल से सबक ये सीखा कि पर चाहो जो भी जितना भी जान पहचान हो, पैसे के मामले में लोग आपको बेवकूफ बना ही देते हैं। फिर देख लो अब आइंदा से ना वो ऐसा करेगा भी नहीं मेरे साथ, क्योंकि उसे पता है ना कि दूसरा कोई था नहीं, दूसरा कोई होता तो मान दे मतलब बहस करता है, क्योंकि उसे पता था कि मैंने दिया नहीं तो उसने वापस मजाल अगर मैं गलत हूं तो मैं मान नहीं सकती। अगर मैं गलत नहीं होंगी तो मैं कभी नहीं मानूंगी कि भाई मेरे से हुआ, उसकी गलती थी तो उसने मुझे 200 को नोट दिया, नहीं तो आपको पता ना कि वो बहस करता है मेरे से। उसने सिर्फ 2 से 4 या 5 मिनट भी बहस नहीं की, उसके बाद तुरंत उसने मुझे पैसा वापस दे दिया। उसे पता था कि अगर ये बात बढ़ेगी तो ज्यादा बढ़ जाएगी।
पर यही चीज मैंने कल से सीख लिया ना कि हर चीज ना देख के लेना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस पे हम ज्यादा विश्वास करते हैं ना वही हमारे साथ घपलेबाजी कर जाता है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि फिर हम लोगों ने सब्जी वब्जी लेके वहां से आए, मतलब एक नूडल वाले भैया है, मतलब मंडी में हमारे मतलब जान पहचान के भी हैं। जहाँ हम लोग पहले रहते थे ना वहां पर मतलब रहते थे लोग। तो उनकी दुकान में पहले मैं नूडल खाती थी, तो वो भी मेरे से पूछा, उनको किसी ने बताया कि वो लड़की वहां पे जाके मतलब ऐसे ऐसे हो रहा था। तो वो मेरे दुकान पे जब उनके साइड मतलब सेब खरीद रही, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या हुआ लक्ष्मी। मैंने कहा कुछ नहीं भैया, वहां पर ना 200 का नोट उन्होंने नकली दे दिया और उसी के लिए मेरे बहस हो रही थी। कहते अच्छा, कहते हैं कि यहाँ पे मंडी में जितना मर्जी आप विश्वास कर लो, कहते चाहो मैं खुद भी हूँ ना, आप नोट हमेशा चेक करके लीजिए, नहीं तो घपला ऐसे ही करते हैं लोग। आपने तो चलो आपको पता लग गया, आपको तो जान पहचान का था तो कर दिया, नहीं तो कोई करता नहीं है। बंगा हाँ, वो भी बात सही है। पर मैंने ये चीज सीख लिया ना कि कभी भी विश्वास करने लायक नहीं है आज के जमाने में। फिर उसके बाद में सब्जी वब्जी लेके आई, उस भैया भी आइसक्रीम वाला भी पूछने लगा। मैंने कहा भैया कुछ नहीं हुआ, क्या ही मैं सबको बताती रहूं। फिर उसके बाद में मैं मंडी से निकल के एक्टिवा बैठी बाहर आ गई, फिर वहां पर मोमोज वाला था, फिर मैंने मोमोज खरीदा। 20 रुपए का, 20 या 20 रुपए का मोमोज था। 20 रुपए का मोमोज खरीदा। फिर एक लड़का थोड़ा मतलब दिमाग से उसका प्रॉब्लम थी। उसके दो भाई थे, दोनों भाई ऐसे ही हैं, मतलब ऐसे घूम घूम के मतलब इधर उधर से मांग के खाते हैं। तो मैं मोमोज सिर्फ एक मुंह में डाली थी, तो वो क्या किया लड़का आके मतलब प्लेट उठा के लेके चला गया। फिर वो अंकल मतलब जो मोमोज वाला था वो उसे डांट रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, कुछ नहीं होता है। मैं कहा वो खाने के लिए लिया है ना, मैं कहा फेंकने के लिए तो नहीं लिया ना। मैंने कहा कोई बात नहीं, सिर्फ मेरे पास 30 रुपए बचा था मंडी में। फिर मेरे पास 10 रुपए जो बचा, 10 रुपए मैंने फिर उसका मैं और मेरे हस्बैंड 5 रुपए के एक मोमोज आता है ना, फिर 5 रुपए का हमने एक एक खाया। फिर उसके बाद में घर में आए, फिर सारा घर का मतलब बर्तन वर्तन पड़ा था धोला। फिर सृष्टि भी सो रही थी सुबह। फिर मेरे मौसी का लड़का आया हुआ था खाना खाने के लिए। उसके घर पे खाना मतलब उसे पसंद नहीं आया होगा, मतलब वहां जहाँ रहता है। फिर उसको खाना वाना दिया, खाया उसने। फिर मैं जाके कहीं पर इतना लेट बर्तन धोई, फिर खाना भी। मेरा तो आधे से ज्यादा बीपी मेरा वहीं बढ़ गया था, इतना मेरा दिमाग खराब हो रहा था। एक तो मैं जल्दी कहीं बहस नहीं करती हूँ। अगर एक बंदे ने तुम 10 का नोट फटाई दे दी, मैं कोई बात नहीं चलो चल जाएगी। 10 और 200 में बहुत फर्क होता दोस्तों। अब कितनी मुश्किल से आता पैसा आप लोग को पता ही है। तो फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, आई घर का सारा बर्तन बर्तन धोया, फिर सुबह की सब्जी काटा, भिंडी बनाया था। सुबह सुबह भिंडी बनाना था, भिंडी मैंने फिर काट के मतलब काट के करी धो के रख दिया था। मैं कहा इसका पानी जब नहीं मतलब निचोड़ जाएगा और कपड़े से इसको पोंछ के फिर सुबह मतलब भिंडी बना दूंगी। और ये देखिए सृष्टि का बॉटल। तो दोस्तों आज इस कहानी से आप लोग को सीख यह मिलती है कि कभी भी किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, खास करके मंडी में। और आप जब भी पैसा किसी से लेन देन कर रहे हैं तो आप प्लीज नोट को चेक करके पैसा लीजिए और दीजिए, कृपया करके ध्यान दीजिए, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में मैं ब्लॉग को यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। और मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग को कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, ढेर सारा सपोर्ट करें। और हमारी मैडम जी भी बाहर हैं। तो दोस्तों बाय बाय, सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। ये क्या लेके आ रहे हो?